टेक्सटाइल के बारे में सुन लें, पाकिस्तान से कपड़ा लेके जाती है, हमारी रुई होती है जिसको वो अपनी टैगिंग करते हैं, हमारा चावल होता है जिसको वो अपनी टैगिंग करते हैं, हमारे से स्मगल करते हैं क्योंकि स्मगल होता है, उनको हाफ से भी कम रेट पे पड़ता है। वही चावल हमारा अपना ही हम ईरान से खरीदते हैं, सऊदी अरब से खरीदते हैं, वो मेड इन इंडिया लिखा होता हमारा है। तो आओ यार शुरू करते हैं पाकिस्तानी कॉमेडी शो। अभी मजा आएगा ना भिड़। देखें, बात इंडिया की आ रही है तो इसलिए मैं ये तो थ्रू आउट इस पे यकीन ही नहीं रखती कि इंडियंस टैलेंटेड है फर्स्ट ऑफ ऑल, मगर क्यों? क्योंकि वो बहुत बड़े चीट हैं। उन्होंने सानिया मिर्जा को भी झूठा इनाम दिलवाए थे, सारे उसके ग्रैंड स्लैम सब जो है वो मनी के साथ उन्होंने जीते हुए हैं, क्योंकि वो पूरा का पूरा मैच नहीं, पूरा का पूरा इवेंट बाय करते हैं और ये पूरी दुनिया को पता है कि वो पैसा लगाते हैं। आपको कहीं से भी सानिया मिर्जा दूसरे मुल्कों की टेनिस पैसा आता कहाँ से? इफ यू लेट मी कंप्लीट आई कैन टेल, उनके पास बहुत पैसा है हराम का, क्योंकि वो बुकीज हैं, वो इंटरनेशनल बुकीज हैं। और जिस तरह से उन्होंने क्रिकेट में जीते हैं सारे कप्स, हमारे साथ जितने भी मैचेस जीते हैं सब पैसा लगा के जीते हैं। समझ रहे हो आप? इसी तरह सानिया मिर्जा का तो बहुत बड़ा स्कैम है, वो तो उसके ऊपर बहुत सारी एविडेंस है कि वो ग्रैंड स्लैम जीत गई थी, जो कि किसी तरह से भी उनके कैलिबर पे भी नहीं आती है जितनी वो मोटी है। पाकिस्तान में रहने वाली सानिया मिर्जा ये सब कुछ सुनने के बाद मुझे अपने घर जाना है। उन्होंने उसको भी जितवा लिया था, तो मैं तो इनके मेडल्स वगैरह पे यकीन ही नहीं रखती, ऑनेस्टली स्पीक। अच्छा, मुझे ये बताएं, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में गूगल, यूट्यूब का जो सीईओ है, क्या वो भी रिश्वत लगा के बैठे हुए हैं? हमारा तो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर और वजीर आजम फौज तक बिक जाती है, तो बाकी मुल्कों और इंडिया, खासतौर पे इंडिया, वो मशहूर ही बेचने और खरीदने में, उनका हर बंदा बिक जाता है। अपने साथ मत जोड़िए, हमको अलग है। लेकिन फिर भी देखें, वो आज हमसे ज्यादा कामयाब जा रहे हैं। पता नहीं, हर एक की अपनी अपनी ओपिनियन होती है, वो कहाँ से कामयाब है। उन्होंने अपना एटम बम की सारी जो उसके अंदर जो कीमियाई चीजें इस्तेमाल होती है वो बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, और सड़कों पे बिक रहा है, तो यूरेनियम बेच रहे हैं वो। और मतलब जिस तरह हमारे मुल्क में गुड़ बिकता है, वहाँ यूरेनियम बिक रही है। इसकी माँ का भोला चेहरा, इसके खिलाफ मोमबत्ती जलानी पड़ेगी। हम नहीं कुछ कह सकते इंडिया के बारे में। इंडिया के टेक्सटाइल में एक्सपोर्ट्स बहुत अच्छी हैं, मेडिसिन में एक्सपोर्ट बहुत अच्छी हैं, हर फील्ड में उनकी एक्सपोर्ट्स हो रही है, इवन उनकी अपनी इलेक्ट्रिक कार्स भी बन रही हैं, ठीक है। इसके अलावा बाकी भी सेक्टर्स जो हैं उसमें भी इंडिया की अपनी एक्सपोर्ट्स हो रही हैं, अपनी मैन्युफैक्चरिंग हो रही हैं। क्या कहेंगे अब आप इस बारे में? टेक्सटाइल के बारे में सुन लें, पाकिस्तान से कपड़ा लेके जाती है, हमारी रुई होती है जिसको वो अपनी टैगिंग करते हैं, हमारा चावल होता है जिसको वो अपनी टैगिंग करते हैं, हमारे से स्मगल करते हैं, क्योंकि स्मगल होता है, उनको हाफ से भी कम रेट पे पड़ता है। वही चावल हमारा अपना ही हम ईरान से खरीदते हैं, सऊदी अरब से खरीदते हैं, वो मेड इन इंडिया लिखा होता हमारा है। तो क्या हमारे साथ धांधली हो रही है? एग्जैक्टली, हमारे साथ बहुत बड़ी धांधली बड़े सालों से हो रही है। कि हम इंडिया से आगे हैं इस वक्त। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा जो टैलेंट है, जब कभी भी हमने प्रूव किया है, हमें कोई इस तरह से नहीं कह सकता कि हमने फोर्जरी की है। क्या हम इतने पागल हैं कि हमें पता है हमारे साथ ये सब हो रहा है, फिर भी हम कोई एक्शन नहीं ले रहे? पागल नहीं है, हमारा मीडिया पागल बनाता है। इस पाकिस्तानी बंदे ने सही कहा था। कॉमेडी में हम आगे हैं। आपसे भी यही रिक्वेस्ट होगी कि आम पब्लिक से आप इंटरव्यू ले रही हैं, मेरे जैसे 2-4 और को फिर उनको पब्लिश कीजिएगा। आप लोग क्या करते हैं, अगर हम जैसा कोई ओपिनियन देता है आपसे पब्लिश नहीं करते। क्यों नहीं करते? हम तो करते हैं जो अवामुन्नास की राय होती है, जो 80% फुलिश लोगों की राय होती है, वो सिर्फ वही दिखाते हैं, क्योंकि लोग वही देखते हैं और रेटिंग भी उसी की आती है। लेकिन जब आप हमें एजुकेट करना शुरू करेंगे तो हम हो जाएंगे। मजा आया। हाँ। अच्छा, तो क्या इंडिया का मीडिया उनके साथ सिंसियर है? उनका मीडिया भी बिका हुआ है, वो उनके लिए बिका हुआ है। वो अपने मीडिया के ऊपर वो कोई ऐसी बात नहीं, कभी उन्होंने कहा है हमारे मुल्क में कोई गलत चीज हुई है, कभी वो कहते हैं कि हमारे मुल्क में क्या ये उनकी कंट्री के इमेज के लिए अच्छी बात नहीं है? उन्होंने अपनी इमेज बना के जरूर रख ली है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो जितने भी काले हैं, वो कहते हैं हम सफेद हैं तो वो साबित कर लेते हैं। हम सफेद होकर भी खुद को काला साबित करवा रहे होते हैं, क्योंकि हमने थोड़ा बहुत पैसा जहाँ से भी मिल जाए हम उसके कहने पे कुछ भी कह देते हैं। इन मैडम का आईक्यू लेवल तो मेरी समझ के बाहर है। इनका रॉकेट साइंस मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। आपको कुछ समझ आया तो कमेंट करें, और ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को। नमस्कार, जय हिंद। द लवली न्यूज पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो जब आप देखेंगे तो आपका हंस हंस कर पेट दुख जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में ये मोहतरमा आपको जो बातें बताएगी उसे देखकर तो आपको एक बार यह लगेगा कि कपिल शर्मा शो भी बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इस मोहतरमा की बातें ही कुछ ऐसी है जिसे सुनकर आप हंस हंस कर अपना पेट पकड़ लेंगे।
ये पाकिस्तानी लेड कहती है कि भारत हर चीज में पाकिस्तान की नकल करता है। भारतीयों को जो विदेशों में अवार्ड मिलते हैं वह भी भारत अपने पैसों के दम पर खरीदना है। यहां तक कि चावल, दाल, आटा सब भारत पाकिस्तान से ही खरीदना है। हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति अभी चरमराई हुई है। वहां की जनता हर चीज के लिए तरस रही है। आजादी के बाद से शायद पाकिस्तान की जनता ने इतने बुरे हालात कभी देखे हों। इसका प्रभाव इस वीडियो में आपको देखने को मिल सकता है।